Okay. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Very good morning, all of you. Very good morning. Okay. चले. So I guess आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट कर दिया होगा ग्राफ्स में, जैसे मैंने बताया. वर्धन, कोई डाउट क्या? हाँ सर. हाँ बताए. सर कल की शीट में मतलब जो क्वेश्चन 110 है ना, उसमें डाउट था सर. ओके ओके ठीक है, एक बार देख लेते हैं यार कल के क्वेश्चन में, शीट में 110 में, ये वाले में. हाँ सर, एक्चुअली मैंने देखा सर शीट में आंसर मतलब ऑप्शन बी दिया है, मतलब थर्ड वाला फिगर. थर्ड वाला फिगर दिया हुआ है, तो वही मैंने इसमें बताया थोड़ा था कि चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो गड़बड़ है. क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस इंटरप्रेट कर रहा है. क्वेश्चन बोल रहा है इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0. रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब तो यही है ना. ठीक है, हाँ सर. तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली स्लोप क्या होना चाहिए एसटी ग्राफ का? 0 होना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन हो ही नहीं सकता. हाँ, अगर क्वेश्चन ये लाइन नहीं कहता तो फिर हो जाता थर्ड, बट उसने रेस्ट बोला हुआ है, सो इसका मतलब फिर एज पर द क्वेश्चन 1 ही करेक्ट है. हाँ ओके ठीक है, सर. की चेंजेस है, 1 करेक्ट है. आंसर 113. 130 13. देखें, 13 देख लेते हैं. हाँ बताएं. 13 में क्या था कि सी पॉइंट पर हम देख रहे थे स्पीड क्या हो रहा है, बी टू सी में स्पीड एकदम डाउन हो रहा है, 0 तक गया है. तो इट्स लाइक कि है तो अभी भी पॉजिटिव, तो इट्स लाइक कि अभी 30, 20, 10, 0 ऐसे हो गया. ठीक है, फिर सडनली फिर से बढ़ने लग गया यार स्पीड फिर से बढ़ने लग गया, तो इसका मतलब क्या होगा? अच्छा एक चीज, एक प्रॉब्लम, स्पीड नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है क्या? नहीं सर. नहीं, मेरा यार गड़बड़ हुआ, मिस इंटरप्रेट हुआ. अभी भी क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिव ही है, मतलब अभी भी स्पीड किस तरफ है? अभी भी किस Positive. तरफ है? आगे की तरफ ही है. तो इट्स हाँ लाइक सर. कि 10, 20, 30 लाइकवाइज इस तरीके की है अभी स्पीड. तो बताओ ऐसा स्पीड कब हो सकता है? तो इसका मतलब पहले जब वो आगे की तरफ जा रहा था तब फोर्स कैसे लग रहा था? पीछे की तरफ. अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, फिर उसका मतलब अब उसे ऊपर की तरफ वापस से मिल गया है, स्पीड फिर से मिल रही है अपोजिट डायरेक्शन में. तो इसका मतलब अभी फोर्स कैसा लग रहा होगा? इस डायरेक्शन में. लेकिन आप नोटिस करो, इनडायरेक्ट. हाँ नोटिस करो कि इसका ग्राफ मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन. इसका ग्राफ कैसा है? बी टू सी एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव है. और इस सी टू डी का एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव. तो हमें यहाँ से दिख भी रहा था कि इसमें डेफिनेटली एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव है, और इस वाले में पॉजिटिव. तो माय मिस्टेक है. फिर इसका मतलब एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, ये सही नहीं है. क्या होगा? बेटर क्या रहेगा? The force is increasing the velocity of the body. हाँ क्लियर. मतलब ओवरऑल अगर नहीं, द फोर्स इज इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, नहीं ये Sir, गड़बड़ है. at point C, तो सी ऑप्शन. कुछ है ना? अच्छा अच्छा, वी कंक्लूड एट पॉइंट सी. तो ओके, ऑप्शन सी है. पॉइंट सी के अकॉर्डिंग हमें देखना रहेगा ना. तो पॉइंट सी पर पहले एक एक रीड करते हैं. द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी 0, नहीं 0 तो नहीं है पॉइंट सी पर. ठीक है, क्योंकि पॉइंट सी पर स्विच हो रहा है, बेसिकली फोर्स स्विच हो रहा है कहां पर? पॉइंट सी पर. द फोर्स इज इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, द फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी. यार एट द एंड अगर देखें तो दोनों चीजें हो रही हैं यार. सी के पहले क्या हो रहा है? The force opposes रिटार्ड the हो रहा है. motion. सी के पहले पॉइंट होगा फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी, और सी के बाद क्या हो रहा है? Acceleration मतलब increases the velocity. हाँ, तो इसका मतलब यही है कि इस पे थोड़ी सी जो है क्लैरिटी नहीं है इस चीज को लेके
किसी के पहले पूछ रहा है या भी बाद में पूछ रहा है? हाँ। ठीक है ना, इसलिए हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा कि दोनों का स्लोप क्या है, सेम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि दोनों साइड पे स्लोप क्या है, सेम। बट एक्चुअल में नहीं होना चाहिए क्योंकि साइन उसका बदल रहा है। ठीक है, तो बी और सी क्या है, रिलेटिव, पहले और बाद में है। एट सी देखेंगे तो अभी भी कांस्टेंट फोर्स ही एक्ट करेगा। की में क्या दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया है। सी दिया हुआ है, नहीं ये थोड़ा सा गड़बड़ है। पहले वो अपोज कर रहा है, बाद में सपोर्ट कर रहा है ना। हाँ सर। तो इसका मतलब ये इसे क्लियर करना चाहिए था कि बिफोर सी क्या हो रहा है और आफ्टर सी क्या हो रहा है। ठीक है, तो टिल इट रीचेस द सी पॉइंट क्या हो रहा था, रिटार्डेशन हो रहा था। सी के जस्ट बाद अगर सोचोगे तो एक्सेलरेट हो रहा होगा। तो ओवरऑल अब बी के अकॉर्डिंग हमें मैग्नीट्यूड ही मान के डी फिक्स करना पड़ेगा, अदरवाइज ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन होता तो बी और सी दोनों पॉसिबिलिटी होती। ठीक है ना, तो क्वेश्चन थोड़ा क्लैरिटी कम है कि आगे पूछा है या पीछे पूछा है। ठीक है, और बताए कोई डाउट है क्या इनमें? चलो, ओके गुड। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले थे कि जो रिलेटिव मोशन हमने देखी थी, इस बार हम कहाँ पर देखेंगे रिलेटिव, 2D में। 2D में। 1D में रिलेटिव क्या था, कॉमन सेंस से काम बनता था क्या, कि ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, दोनों की वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी रिलेटिव में, ऐड करना रहेगा। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, Subtract. लेकिन इसे वेक्टर वाइज देख लेते हैं। मैंने समझाया था कि अगर ये वेलोसिटी ऑफ ए है, वेलोसिटी ऑफ बी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो कैसे निकालते हैं एग्जैक्टली, VA माइनस VA minus VB। VA minus VP. VB। बट इसका मैंने शॉर्टकट बताया था कि VB क्या है, नेगेटिव है ना ऑलरेडी, हाँ सर। तो इसलिए नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या आता है आंसर फाइनल, Positive. पॉजिटिव। जबकि यहाँ पर क्या था, BB क्या है, पॉजिटिव, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाते थे। Positive. तो बेसिकली जब वन डायरेक्शन थी तो हमें आई कैप जे कैप की प्रॉब्लम नहीं थी, कॉमन सेंस से काम बन जाता था। लेकिन अब जब 2D में होगा तब कॉमन सेंस नहीं, प्रॉपर वेक्टर वाइज आपको करना पड़ेगा। क्लियरिटी है या नहीं इस बात की? हाँ सर। Yes, sir. ओके सर। पहले समझ लेते हैं कि 2D की अच्छी बात ही क्या है। 2D को ऐसा जरूरी नहीं कि हमें पूरा 2D जैसे समझने की जरूरत है, थोड़ा सा समझेंगे कि मोशन इन 2D में पहली कंफ्यूजन तो क्लियर रखना है कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है। मतलब क्या हुआ मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है, क्योंकि आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको दे देगा ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बोलेगा कि ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब आप तुरंत इसमें लगाने लगोगे, अच्छा सर तो फिर ग्रेविटी से नीचे ले आएगा। सही है या नहीं बताए? ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन ही वैसा नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे फ्री प्लेन में नहीं हो रहा कि ग्रेविटी एक्ट करेगी। 2D के सारे क्वेश्चन कहाँ पर हो रहा है, इट्स फील कि ये टेबल पे हो रही है। तो यूजुअली एक्स वाई हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर देखेंगे। यूजुअली एक्स वाई हम ऐसे बनाते हैं, ये एक्स है और ये वाई है। वाई, तो ग्रेविटी डेफिनेटली वाई की डायरेक्शन में ऐसे नीचे पुल करेगा। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार जो क्वेश्चंस होते हैं रिलेटिव इन 2D, उसमें हमें क्या इग्नोर करना होता है, ग्रेविटी। ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि हम ऐसा फील कर सकते हैं कि टेबल में एक मोशन हो रही है, तो पार्टिकल जाना चाह रहा है ऐसे, बट ग्रेविटी पुल भी करेगी तो टेबल है ना बीच में, हाँ सर। तो वो उसे कंपनसेट कर देगा। तो बेसिकली ये है कि पहली बात समझना है कि अभी मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन नहीं है, अगर होगा तो उसके अकॉर्डिंग देगा। ओके ओके सर। ठीक है, तो चले समझे। तो अभी कोई मेरे से ये मत पूछना कि सर ये पार्टिकल थोड़ी देर में नीचे आ जाएगा ग्रेविटी की वजह से, नहीं। क्वेश्चन में गिवन है ग्रेविटी ये नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं कि 2D को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि 2D में काम की बात क्या है। पहले क्या था, वेलोसिटी दे देता था ऐसे एक्स एक्सिस में जा रहा है। अब वेलोसिटी को एक्स एक्सिस में नहीं देगा, किसी
एंगल में देगा, तभी तो 2D हुआ ना। 2D मतलब क्या हुआ, एक डायरेक्शन नहीं 2 डायरेक्शन में चल रही हैं चीजें, समझा कि नहीं? यस सर। तो सपोज 50 की स्पीड दे दी और ये एंगल दे दिया कितना 30। तो अब आपको ये समझना है कि सॉल्व करना टफ हो जाता है 2D को, पहले हमें उसे किस फॉर्मेट में लिखना होता है, वेक्टर 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 में। तो वेक्टर में करने के लिए आई कैप वाला लिखेंगे। आई कैप क्या आ जाएगा, 50 याद cos है? वेरी गुड। 50 cos 30. जिस एक्सिस के 50 साथ times थीटा cos दिया है theta. उसमें क्या आता है 50 cos cos 30. थीटा, और इसमें आता है 50 50 sin sin 50 theta. sin 30. तो ये आई कैप बन जाएगा, ये जे कैप बन जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा आपका। तो बताइए वेलोसिटी वेक्टर लिखना समझ आया? यस सर। Yes, sir. sir. अब काम की बात ये है कि 2D में आई कैप को अलग सॉल्व करते हैं, जे कैप को अलग। पता है क्यों? क्योंकि यार सोचो, जब मैं लिखूंगा VA माइनस VB, और देखो VA की वैल्यू है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक है सपोज, और VB की वैल्यू है 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप। अब बताओ इसे सॉल्व करके क्या आंसर आएगा? 2 माइनस 5 कितना आया? -3 Minus cap 3 माइनस क्या? 3 और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस plus 5 जे 5 कैप। तो इससे क्या पता चल रहा है बेटा कि आई वाला हमेशा किसके साथ सॉल्व होगा, I के I के साथ. आई I के साथ. जे वाला हमेशा जे के साथ। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी कभी एक्स एक्सिस की सॉल्विंग करते हैं तो वाई एक्सिस कभी भी उसे कोई टेंशन नहीं दे सकता, और जब वाई को सॉल्व करेंगे तब, x नहीं दे सकता। और बाद में उन्हें फाइनली मिक्स करके फाइनल आंसर लिख ही सकते हैं, ठीक है ना? यस सर। तो चले समझना शुरू कर लेते हैं फिर हम। हमारा जो बेसिक आइडिया था वो हमें क्लियर है। तो मैंने यहाँ पर लिखी है ऑल ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। Perpendicular. एक्सिस नेवर अफेक्ट ईच अदर, मतलब एक्स एक्सिस वाई को डिस्टर्ब नहीं करेगी। रीजन आप समझ गए, क्योंकि आई कैप हमेशा आई कैप के साथ ही सॉल्व होगा। ओके, ओके सर। इसका मतलब ऑल क्वांटिटीज इन एक्स वाई कैन बी सॉल्व्ड। सेपरेटली। तो फिर कौन सी चीज है जो लिंक करेगा दोनों को? तो बताया था मैंने, कौन सी चीज है जो रिलेटिव में भी सेम रहती है, कौन सी चीज? टाइम। Time. Time. बाकी बदल जाता है, डिस्टेंस वगैरह पूछेगा तो फिर अलग से सॉल्व करना पड़ता है, बट एक चीज हमेशा सेम रहती है, क्या? टाइम। टाइम। ठीक है, तो देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, क्या कि एक पार्टिकल जो है वो 30 डिग्री पर जा रहा है, कितनी की स्पीड से? 30 की स्पीड से। ये क्वेश्चन है, एक पार्टिकल जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 डिग्री पर। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द पोजीशन इन एक्स एक्सिस व्हेन इट इज एट y इज इक्वल टू 60। तो आप समझिएगा कैसे जा रहा होगा ना ऊपर, y में कभी तो वो कहां पर पहुंचेगा, 60 मीटर। 60 में। तो पूछ रहा है कि जब वो y में 60 में पहुंचेगा तब x में कहां पर होगा। आइडिया समझ आया कि नहीं, क्या क्वेश्चन पूछा है? यस सर। x पूछा है और गिवन क्या है, बाय। भाई। अब मैंने क्या समझाया कि जब यार कभी 2D में वेलोसिटी दी है तो x अलग से सॉल्व कर सकते हो, y अलग से सॉल्व। अलग से सॉल्व करते हो। तो मैं पहले क्या निकालूंगा, x डायरेक्शन की स्पीड कितनी आएगी, 30 cos 30 cos 30 कितना होता है, √3/, √3/2 15 √3/2. 15 √3 आया। हाँ. अच्छा, y की स्पीड कितनी आई? अब ये चीज है देखो जल्दी से करना आना 30 चाहिए, sin 30 मतलब ये 50 चीज मैं रहेगी. बार बार नहीं बता पाऊंगा। तो sin 30 आएगा, sin 30 मतलब 1/2, तो 30 × 1/2 15. 15। देखो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, 1 मिनट, क्योंकि यार ये चैप्टर में बहुत बार यूज होगा। मैं लास्ट टाइम देखो लिख भी देता हूँ, लास्ट टाइम ये समझा रहा हूँ, और इसे अच्छे से लर्न करो। क्या कि जब भी कोई वेलोसिटी या वेक्टर किसी एंगल में दिया होता है, लेट्स से 30 है इसकी वैल्यू, और ये एंगल है 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 50 कर लेते हैं, 30 डिग्री। तो मुझे अगर इसके कंपोनेंट निकालने हैं तो जिस एक्सिस के साथ थीटा गिवन है, थीटा कितना है 30 डिग्री, उस एक्सिस में कौन सा कंपोनेंट आता है, Cos. 50 × cos 30 डिग्री, और उसके परपेंडिकुलर वाले में क्या आता है, साइन। sin 30 डिग्री। अगर यही क्वेश्चन में 50 और ये वर्टिकल से एंगल 30 दे देगा, तो अभी थीटा कितना है, इस बार 30 तो है, लेकिन हमेशा याद रखना कि जिस एक्सिस से थीटा दिया होता है उसमें ही क्या आता है,
cos cos, तो ये बनेगा cos 30, जबकि इसका परपेंडिकुलर वाला क्या बनेगा 50 sin 30 sin 30। तो ये चीज क्या बहुत टफ है क्या याद रखना यार, No, ये sir. पूरे नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में पूरा यही चलने वाला है, तो यार ध्यान देना इसको। तो मैंने निकाली है कंपोनेंट। अब बताओ कौन सी चीज है इस क्वेश्चन में जो दोनों को लिंक करेगी, क्या लिंक करेगी Time link करेगी. time तो अगर मुझे पता है कि वर्टिकल में वाई एक्सिस में स्पीड कितनी है 15 और कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 60 meter. तो कितना टाइम में कवर कर लेगा, 4 seconds. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन Time. स्पीड, कितनी 4 सेकेंड। तो इसका मतलब अगर वो y में 4 सेकेंड ट्रेवल किया तो इसका मतलब x में भी कितना ट्रेवल करेगा 4 4 4 second सेकेंड। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्पीड इंटू टाइम, मतलब 15 इंटू 60 root 3. 60 रूट। बताइए क्लैरिटी है या नहीं इस चीज को लेके। हाँ yes सर. sir हाँ हाँ सर। अच्छा, इन चीजों को सही है, इन चीजों को आपको फंक्शन के फॉर्मेट में भी दे सकता है, ठीक है। Okay, sir. तब क्या करना पड़ेगा, याद रखना है हमेशा कि अगर x और y दोनों ही कैसे दिए हैं, Separate. पहले से सेपरेट दे दिए हैं। इस प्रीवियस क्वेश्चन में हमें सेपरेट करना पड़ा है, आपने नोटिस किया हाँ sir. प्रीवियस में हाँ हमें सर. सेपरेट Separate. करना पड़ा। कभी कभी सेपरेट ही दे देगा, सेपरेट दे देगा तो हमें दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे, वेक्टर से, ठीक है ना। हाँ sir. हाँ सर. ठीक है, तो देखें ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द इनिशियल स्पीड एंड एक्सेलरेशन। अगर क्या गिवन है, x गिवन है और y गिवन है। देखो x और y क्या है, फंक्शन, तो हाँ. स्पीड कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट करके. डिफरेंशिएट करके, बट सेपरेटली। सेपरेटली. हाँ. जब x को डिफरेंशिएट करोगे तो कहाँ वाली स्पीड आएगी, एक्स वाली x और वाली y स्पीड को आएगी ना। डिफरेंशिएट Y करेंगे तो तो इसका y मतलब वाली. पहले मैं निकालूंगा क्या v x। bx और फिर बताओ vy. इसका डिफरेंशिएशन बताओ। 3t 3t square square plus 60. 3t square plus 60. वेरी गुड, 3t स्क्वायर प्लस 60, ये हुआ vx। vy कितना होगा 4t 4t plus 5 plus 4t 5. square plus 5. 4t square 4t प्लस 5। अब हमें क्या चाहिए, इनिशियल स्पीड, मतलब t Initial की वैल्यू speed. क्या रख दें, 0. 0. 0 0. रखेंगे तो vx कितना आएगा, 0. vy 0. कितना आएगा 5 5. 5. 5। 5. तो फाइनल आंसर क्या होता है, v कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस Y square. y स्क्वायर। लकीली 0 है इसलिए आंसर 5 ही आ रहा है, ठीक है ना। हाँ हाँ sir. सर. नेक्स्ट, अब एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक बार इसे और डिफरेंशिएट करेंगे, ax क्या आएगा 60 plus 6 60 प्लस 60 plus 6. ay क्या आएगा 4. 4। अब चलो इनिशियल चाहिए, तो इनिशियल मतलब t0 रखेंगे, कितना आएगा ax 6. 6 6, ay कितना आएगा 4. 4 तो बताओ एक्सेलरेशन कितना हो गया 10, एक्सेलरेशन 10 हो गया नहीं, क्या निकालेंगे, रूट ऑफ 6 6 square plus स्क्वायर 4 प्लस square. 4 स्क्वायर। सो 36 प्लस 16 कितना है रूट 52. 50, क्लियर, सॉरी 52। 2. हाँ. अभी समझ आया कि नहीं यार, किस तरीके से लिख सकते हैं पूरा। अगर एक्स वाई अलग अलग दी है तो जो हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा है वही करना है, बस पहले अलग अलग सॉल्व करना है और बाद में उन दोनों को वेक्टर के जैसे ट्रीट करना है, ओके ना। हाँ sir. हाँ सर. तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन शीट और डीसी पांडे दोनों में ही है। जब आप लोग पूरा सॉल्व करेंगे बुक तो जो है आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, तो यहाँ तक मुझे लगता है मैंने चीजें क्लियर कर दी हैं, ओके है ना। Yes sir. एक सेकंड, हाँ 6 और सर. 8 आ रहा हाँ है, एक सर. मिनट, कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, आंसर 6 और 8 आ रहा है। 4t, ओके ओके, क्वेश्चन में स्प्रिंट हो गया यार, यहाँ पर 2 नहीं है, क्या है यहाँ पर 4t स्क्वायर था, ओके हाँ. ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग, ओके। हाँ sir. तो आंसर जो है परफेक्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन 10. 10.
बताए पूरा क्लियर हुआ ना कि अगर वेक्टर दिया है पहले से तो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, और अगर हाँ। पहले से अलग अलग दिए तो अलग सॉल्व करके बाद में फिर वेक्टर से रिलेट कर देंगे। ओके ओके सर। ठीक है, अब आते हैं रिलेटिव प्रॉब्लम पे। अभी तक तो हम क्या देख रहे थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अभी कुछ रिलेटिव नहीं देख रहे थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड देख रहे थे। अब देखते हैं रिलेटिव का यूज क्या है। देखो एक सिनेरियो दिया हुआ है कि ये आगे की तरफ जा रहा है ऐसे, और ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो इनके चांसेस है ना कि ये जो रेड पॉइंट है यहाँ पर क्या करे, दोनों मीट करें, कोलाइड Meet कर करें। देंगे। बट क्या जरूरी है कि हमेशा ऐसा होगा? नहीं, थोड़ा नहीं। भी इधर उधर हुआ तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। आप समझ रहे हो ना? अगर मुझे ये फाइंड करना है कि दोनों यहाँ पर मीट करें तो कौन चीज है जो दोनों के लिए सेम रहने वाली है, कौन सी चीज सेम रहती है? टाइम टाइम। कि अगर ये टी टाइम पे यहाँ तक पहुंचेगा तो ये भी टी टाइम पे। टी टाइम पे यहाँ तक पहुंचेगा। तो अब चलो चेक कर लेते हैं इसकी डिस्टेंस कितनी है, कोऑर्डिनेट देख के बताओ। 8 ये पॉइंट 8,6 है, मतलब एक्स में कितना है 8 और हाइट में 6। 6 तो बताओ टाइम कितना लगा एक्स में, 8 बाई कितनी है स्पीड 10 10, तो कट हुआ कितना आया ये 4 बाई 4 by चलो वाई से 4/5 निकालते हैं टाइम। ये कब पहुंचेगा यहाँ पर, तो कितना वाई में कवर करना है 6 अपॉन स्पीड कितनी है 8 8, कितना हो गया 3/4। क्या ये 3 दोनों by टाइम 4 सेम है? No sir. नहीं, No, sir. दे विल नॉट मीट एट दिस पॉइंट। समझा या नहीं, बताइए। हाँ हाँ सर। सर सब ठीक, हाँ सर। लेकिन बिकॉज मैंने क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक किया है इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ये टाइम के बारे में सोचना। लेकिन अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स वैल्यूज दे दी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन को 2 पार्टिकल की जगह सिंगल पार्टिकल में बदल लेंगे। और सिंगल पार्टिकल में बदलना मतलब क्या करना है, रिलेटिव। देखना कैसे, पहले क्या होता था कि ये 10 है और सपोज ये 8 है, तो डायरेक्टली दोनों सॉल्व हो जाते थे। क्यों, दोनों ही कैसे हैं, आई कैप। लेकिन अभी एक आई कैप है और दूसरा, जी। तो लिख लेते हैं पहले वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है 10 I V। cap -8 J cap। अच्छा चलो अब हम सॉल्व करते हैं किसमें, इसे रिलेटिव में। किसमें कन्वर्ट करते हैं, रिलेटिव। रिलेटिव में। तो रिलेटिव में हमेशा 2 केसेस बनते हैं, आप A विद रिस्पेक्ट टू B भी कर सकते हो और बी विद B विद रिस्पेक्ट टू A। तो चलो देखते हैं क्या करना है हमें, A विद रिस्पेक्ट टू B। तो मतलब B देखेगा, अब तो B देखेगा तो ऐसे समझेंगे ना कि ये B है यहाँ पर और A कहाँ पर है यहाँ पर, तो A को कहाँ आना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्शन में जाना पड़ेगा किससे मिलने के लिए, B B पॉइंट। समझा कि नहीं, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, A विद रिस्पेक्ट टू B। अब उल्टा कर देते हैं, लेट्स से हमें क्या सॉल्व करना है, B विद रिस्पेक्ट टू A को ऐसे ओरिजिन बनाना पड़ेगा और B को कहाँ ट्रेवल करना पड़ेगा, इस तरफ। समझा या नहीं, बताइए पहले। हाँ सर। सर समझ गए। तो उसको हम मेन पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक, तो देखिए पहले मैंने लिखा है सॉल्विंग A विद रिस्पेक्ट टू B। तो मतलब कहाँ पे अपन टारगेट करेंगे, B पे, और किसको जाना पड़ेगा, A A को को। तो इसका मतलब अब ये वाली एक्सेस नहीं कंसिडर करेंगे, ये मेन हो गया हमारा। क्यों, क्योंकि हमें कहाँ तक जाना है, B तक। तो जिसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं उसको हमेशा कैसा कंसिडर करते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन A को फिर B के पास आना पड़ेगा, इसका मतलब A की पोजीशन क्या आ जाएगी, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वाड्रेंट में। और आप चेक करके भी देख सकते हो, हमें क्या सॉल्व करना है, पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो क्या होगी पोजीशन ऑफ A माइनस पोजीशन ऑफ B। A क्या है 0,0, उसमें माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा -8, -6। समझा ना क्यों ऐसा होता है, क्योंकि रिलेटिव में
जिसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं उसे हम कहाँ कंसिडर करते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन में। ठीक है, तो चले वापस आते हैं, देखेंगे दोनों के रेस्पेक्ट में हमने यहाँ पर बना दी। तो कोऑर्डिनेट समझ आया? ए विद रिस्पेक्ट टू बी थर्ड हाँ, क्वाड्रेंट में, जबकि बी विद रिस्पेक्ट टू ए जेन्युइन लगेगा वैसा ही जैसा है। ठीक है ना? अच्छा, अब वेलोसिटी लिख लेते हैं। हमें सॉल्व करना है ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब वी ए माइनस वी बी। पहले क्या होता था, डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाता था, अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर है, आई जे सॉल्व नहीं हो सकते। तो ये 10 आई रहेगा और ये माइनस और माइनस मिलके +8, तो वेलोसिटी क्या आएगा? 10 आई कैप प्लस 8j कैप। 8j कैप। जबकि यहाँ पर क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ए, ये आ -10 गया। i कैप माइनस 8j। अब जरा फील करना यार, क्यों ऐसा हुआ, फील करना। आपको ये ओरिजिन है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये इसके पास कब पहुंच पाएगा? जब इसकी वेलोसिटी देखोगे तो इसकी वेलोसिटी इसके खुद के रेफरेंस में किधर है? पॉजिटिव फर्स्ट डायरेक्शन। क्वाड्रेंट में। ठीक है ना? तो सही है, ये कोलाइड करने के चांस है। इसे देखो, ये पार्टिकल है, ये हो गया अपना ओरिजिन। लेकिन जब वेलोसिटी बी की चेक करोगे तो बी को देखोगे ना, किस क्वाड्रेंट में होनी चाहिए बी की वेलोसिटी अगर उसे ए तक थर्ड आना है? क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में। Third। देखो है ना? हाँ सर। यहाँ तक ये समझ आया कि रिलेटिव का कन्वर्जन। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो और क्लियर होगा कि रिलेटिव का कन्वर्जन क्यों करना है। अब देखना नेक्स्ट पॉइंट, चेक करना है कि ये कोलाइड करेगा या नहीं। क्या कोई एक्सेलरेशन वगैरह लग रहा है? नहीं। नहीं। तो समझो ये तभी कोलाइड कर सकता है जब ये एग्जैक्टली कहाँ जा रहा हो, समझना, एग्जैक्टली इस ओरिजिन के पास जा रहा हो, तभी तो कोलाइड करेगा ना। हाँ सर। ये एग्जैक्ट इस ओरिजिन की तरफ आएगा तभी कोलाइड करेगा। अगर थोड़ा इधर से निकल गया तो कोलाइड नहीं करेगा। नहीं करेगा। पता कैसे चलेंगे? तो बेटा ये जो पोजीशन है, यही तो ये लाइन है ना। हाँ, तो अगर मैंने वेलोसिटी का क्या निकाला? एंगल। एंगल, और वो एंगल किससे मैच कर गया? पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट से। तो जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही वेलोसिटी, मतलब पक्का कोलाइड करेगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो कोलाइड नहीं करेगा। तो पहले समझ लेते हैं कि अगर हमें चेक करना है, क्या क्या चेक करना है कि ऑब्जेक्ट विल Object। कोलाइड और नॉट, तो बेस्ट मेथड क्या है कि अगर ये उसकी पोजीशन है, अगर वेलोसिटी इधर उधर है तो कोलाइड होगी क्या? नहीं। नहीं। मतलब वेलोसिटी का जो एंगल है, वेलोसिटी के जो एक्स और वाई कंपोनेंट है, वो बिल्कुल किससे मैच करने चाहिए? पोजीशन के एक्स और वाई। डिस्प्लेसमेंट से। तो tan थीटा कैसे निकालते? y बाई एक्स। तो इसका मतलब वेलोसिटी का y बाई एक्स डिस्प्लेसमेंट के y बाई एक्स से अगर मैच करता है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट कोलाइड करेगा। कोलाइड करेगा। तो मतलब बस यही चीज हमें सोचने वाली थी, क्या होगा? वेलोसिटी का रेशियो किससे मैच करना चाहिए? tan थीटा। पोजीशन के रेशियो। डिस्प्लेसमेंट के रेशियो से। ठीक है ना? तो चलो अब अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देखेंगे। मैं बनाता हूँ फिगर फिर से। क्वेश्चन में ये दिया था कि इसकी डायरेक्शन किधर है? 10 आई कैप। इसकी डायरेक्शन -8 जे कैप, ये बी है। पोजीशन क्या है इसकी? 8,6। चलो अब बताओ क्या सॉल्व करना है आपको, ए विद रिस्पेक्ट टू बी या बी विद रिस्पेक्ट टू ए? A with respect to B। ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट ये हो गया अपना ओरिजिन। कहाँ पहुंचना है हमें? यहाँ। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बनेगा? देखो, वर्टिकल में कितना है? 8, सॉरी वर्टिकल में 6, हाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में 8। 8। क्या कॉन्सेप्ट है? 6/8 का रेशियो मैच करना चाहिए किससे? रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? वी ए माइनस वी बी। तो क्या आएगा? 10 आई कैप माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? +8 जे कैप। वर्टिकल में क्या है? 8 और हॉरिजॉन्टल में 10। क्या ये दोनों चीजें मैच हो रही हैं? नहीं। नहीं।
नहीं भाई, नहीं हो रही हैं, इक्वल नहीं नहीं है, इसका मतलब दोनों कोलाइड नहीं करेंगे। करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, सुनिएगा, what should be the velocity of A what should be the velocity of B so that they collide? तो velocity of B पहले थी 8, अब हमें क्या assume कर ली, कुछ V, बताओ what should be V so that they collide? तो इसका मतलब यही तो इक्वेशन बन जाएगी ना, हाँ 6/8 is डिस्प्लेसमेंट का equal to V रेशियो upon 6/8 मस्ट मैच। V upon 10. तो देखें, सॉल्व कर देते हैं, क्या आ जाएगा, V upon 8. 2/8 3 upon 8 ये हो गया 3 4 4 से 10 कैंसिल आउट हुआ, 2 5, तो क्या आ गया, 7.5 7.5 इस स्पीड से अगर जाएगा तो वो कोलाइड हो जाएगा। तो पक्का दोनों क्वेश्चन समझ आए। नंबर 1 क्या क्वेश्चन बनता है, चेक करो। नंबर 2 क्या बनता है, आप ऐसा वी फाइंड करो कि वो कोलाइड कर कोलाइड हो जाए। थर्ड बनता है, क्या इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस क्लोजेस्ट कि अप्रोच। अगर नहीं कोलाइड हुआ तो फिर चेक करना पड़ेगा ना कितना पास से गया। सपोज आप यहाँ पे खड़े हो, किसी ने आपको ऐसा स्टोन थ्रो किया, तो कितना, अगर एक तो आपको हिट कर जाएगा, हाँ हिट कर गया तो फिर बात की बात है यार, प्रॉब्लम आ जाएगी। नहीं हिट किया तो कितना क्लोजेस्ट गया, ये क्या हो जाता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए आपको दोनों वेक्टर क्या करने पड़ेंगे, ड्रॉ करने पड़ेंगे, समझा ना। हाँ सर। ठीक है, तो मैंने वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो पोजीशन वेक्टर ये है, समझेंगे, यहाँ पर भी है, ये है पोजीशन वेक्टर। मान लेते हैं वेलोसिटी का एंगल क्या है, ज्यादा है, तो वेलोसिटी ऐसे निकल जाएगा ना। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको पहले डिस्प्लेसमेंट का एंगल पता है θ1, वेलोसिटी का एंगल पता है θ2, तो इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लोगे, क्या आ जाएगा, θ2 माइनस ये वाला थीटा आ जाएगा। और जरा नोटिस करो कि ये तो डायगोनल है ना, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, r sin साइन थीटा ना, अगर ये वैल्यू आ रहा है, हाँ। पोजीशन है, हाँ सर। समझा कि नहीं। बट ये टफ होता है क्योंकि काम काफी है ना, आपको θ1 निकालना है, θ2 निकालना है, सबट्रैक्ट करना है, फिर साइन निकालना है, ओके ना। यस सर। हाँ सर। तो आपको बुक्स में मिल जाएगा क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में थोड़ा कम पॉसिबिलिटी होती है आने की, क्योंकि लेंदी पड़ जाता है। पक्का क्लियर है सबको, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ बी सो दैट दे कोलाइड, 7.5। आप लोगों ने भी किया है, तो चले ये क्वेश्चन फिर आप लोग ट्राई करेंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ ए सो दैट दे कोलाइड। कोलाइड ट्राई करें, क्या करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है, अगर किसके रेस्पेक्ट में, b के बी के रेस्पेक्ट में। to A. तो बी बनाया यहाँ, अब ए को कहाँ तक जाना पड़ेगा सर, ऐसे ऊपर तक जाना पड़ेगा। ऐसे ऊपर तक। तो बताओ बेटा क्या हो गए, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट के कोऑर्डिनेट्स, वर्टिकल कितना हुआ, 5 5, 5, बेस कितना बचा, 6, 8 नहीं भाई, 8 किसने कहा यार, 8 पूरा है यहाँ तक, 2 हटेगा ना, क्या आया, 6। ये हुआ किसके कोऑर्डिनेट, 6 और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट के। अब पोजीशन वेलोसिटी के बना लो, तो इसे हमने अज्यूम किया है क्या, कुछ v, v वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वी ए मतलब वी आई कैप माइनस, इसकी डायरेक्शन भी किधर थी, सॉरी माय मिस्टेक, ये जे कैप है, वी जे कैप माइनस, इसकी वेलोसिटी कितनी है 2, और किस तरफ है, -2 I cap. माइनस 2 आई कैप। तो आंसर क्या आएगा, 2 आई कैप प्लस वी VJ cap. अब बताओ क्या करना है, अगर इन्हें कोलाइड होना है तो क्या मैच होना चाहिए इनका, क्या सिचुएशन मैच होगी,
पोजीशन को मैच करना चाहिए किससे? Vx by v. वेलोसिटी से। तो ये कौन सा कंपोनेंट है? एक्स। पोजीशन देखो ना, रिलेटिव पोजीशन क्या आ गई बेटा, क्या आ गई रिलेटिव पोजीशन? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? एक्स में 6 और वाई में 5। तो एक्स में 6, तो यहाँ पर एक्स में कितना है? Two है। या 2, और यहाँ पर वाई में कितना है? ये 5 5। तो ये वाई में कितना है? v। v तो क्या आ गई v की वैल्यू? 10/6. 5/3। ओके ना? यार समझा या नहीं, बताइए। हाँ सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है फिर। हाँ सर। पक्का ये क्लियर है कि कैसे निकाला हमने? हमने वेलोसिटी वेक्टर लिखना आना चाहिए, हमें पोजीशन लिखना आना चाहिए, और फिर अच्छा एक चीज पता ना, रेशियो की खास बात होती है, आप अलग अलग भी कर सकते हो, मतलब जरूरी नहीं है। आप क्या करो, वी वाई बाई वी एक्स कर लो। मतलब क्या, 5 है एक्स वाई और एक्स कितना है? 6। सो वाई बाई एक्स, तो वेलोसिटी में भी वाई कितना है? v, और x कितना है? 2। ऐसे भी कर सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। आप y बाई एक्स इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? Okay, sir. चलो, तो अब क्वेश्चन बदल देते हैं और आप लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। देखें, चलिए। Okay, what should be the velocity of B so that they collide? सॉल्व करें सभी लोग। What should be the velocity of B so that they collide? वेरी गुड शिदत, अनुष्का, ईशा वेरी गुड, आर्या वेरी गुड, कार्तिक वेरी गुड। चलिए बहुत सही, सारे लोगों ने गेस कर लिया, बहुत ही अच्छी बात है यार। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था। क्या करना होता है यार अपन को, इनकी क्या बना लेनी है रिलेटिव पोजीशन। तो लेट से किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं? बी के रेस्पेक्ट में। ए को बी तक पहुंचना पड़ेगा ना, तो पोजीशन में क्या आ जाएगा? पहले ये हाइट देखेंगे, हाइट कितनी बची? ये 7 है और 1 सब्ट्रैक्ट किया, कितनी आई? 6. 6। बेस कितना आया? 6. 8 में ये गया 6, मतलब डेफिनेटली क्या आया? 6/6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? दिस बाई दिस। तो डेफिनेटली आप समझ गए क्या आ जाएगा? 5। ओके ना? सर। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा यार, समझ गए आप। ओके, फिर यहाँ पर मैंने बताया कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट कैसे देखते हैं। मैंने बताया कि आपको पहले बनाना पड़ेगा पोजीशन का क्या एंगल है, फिर आपको किसका बनाना पड़ेगा? वेलोसिटी का, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या बन जाती है? क्लोजेस्ट डिस्टेंस। और ये निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए आपको? ये वाला एंगल, फिर r sin थीटा लगा दोगे, काम बन जाएगा। ठीक है,
बट लेंदी होता है तो मैं रैंडम वैल्यूज लेके सॉल्व नहीं करवाऊंगा, बुक में से सॉल्व कर लेंगे आप लोग तो बेटर रहेगा। क्लियर है यार सभी को? हाँ सर। ठीक है, एक स्पेशल पॉइंट है, बुक में क्वेश्चन पूछते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं कि पूछा क्या है। आपको लगता है कि रिलेटिव स्पीड पूछा हुआ है, क्या टर्म यूज करता है बुक्स में? अप्रोच वेलोसिटी। अप्रोच वेलोसिटी। ये बी कहीं जा रहा है, ए कहीं जा रहा है, पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ ए टुवर्ड्स बी। तो आपको लगता है कि वी ए विद रेस्पेक्ट टू बी पूछा है, क्या ऐसा है? नहीं। फिर समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन क्या पूछेगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ ए टुवर्ड्स बी। B. क्या होगा, क्या वो रिलेटिव वेलोसिटी है? नहीं, सिर्फ एक ही केस में वो रिलेटिव वेलोसिटी हो सकती है, क्या? जब ये दोनों क्या करने वाले हों, राइट। कोलाइड। जब ये मीट करने वाले हैं तभी ये आंसर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर पहली लाइन क्या लिखी है, अप्रोच वेलोसिटी मे और मे नॉट बी वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। तो है क्या अप्रोच वेलोसिटी? क्या है अप्रोच वेलोसिटी? स्पीड ऑफ बी टुवर्ड्स ए। तो ये नेम तो सबको पता है कि अप्रोच का मतलब यही है कि अप्रोच ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट, बट वो निकालेंगे कैसे, उसे सॉल्व कैसे करते हैं तो समझें। पहले ये दोनों वेलोसिटी दी है, हम इसका क्या बना लेंगे, रिलेटिव बनाने। रिलेटिव। अब रिलेटिव में समझना, ये बी की पोजीशन है, ये ए की। अगर ए का वेलोसिटी वेक्टर बिल्कुल इसी पोजीशन के लॉन्ग है तभी तो बी को कोलाइड करेगा ना। यस सर। इस केस में अगर वो कोलाइड होंगे तो ये जो बी ए है वो ही हमारी क्या बन जाती है, Approach अप्रोच velocity. वेलोसिटी। लेकिन अगर वेलोसिटी किसी और एंगल में जा रही है और पोजीशन किसी डिफरेंट उसमें, तो क्या ये वेलोसिटी पूरी यूज हो रही है क्या बी तक अप्रोच होने में? नहीं। नहीं, इसका क्या यूज हो रहा है, इसका एक कंपोनेंट यूज हो रहा है इस डायरेक्शन में। अप्रोच वेलोसिटी अगर वो कोलाइड करेंगे तो सेम होती है, अदरवाइज अप्रोच वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी का एक Component. कंपोनेंट। तो ये एक दो बुक्स में क्वेश्चन मिल जाता है और आपको समझ नहीं आता कि सर अप्रोच मतलब क्या फाइंड करना है, तभी समझ आया कि अप्रोच क्या फाइंड करना है, सर पर अप्रोच उसे रिलेटिव से सॉल्व करें ना। रिलेटिव ही करेंगे, रिलेटिव ही करना पड़ेगा। फर्क ये है कि आप ड्रॉ करके आपको ये थीटा निकाल के क्या निकालना पड़ेगा, उसका कंपोनेंट। हाँ क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए ये थीटा निकालना ही पड़ता है, बट इस थीटा का हाँ साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पर अप्रोच के लिए क्या यूज आने वाला है, cos. बस। तो मुझे लगता है क्लियर है। और कब के केस में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, जब कोलाइड करने वाला दोनों है। सेम अगर होंगे वाले। कोलाइड करेंगे तो डायरेक्टली रिलेटिव ही उसका आंसर हो जाएगा। बताइए क्लियर है नहीं है ये चीजें? हाँ सर। तो मुझे लगता है सेक्शन, ये जो चैप्टर है ये 3 सेक्शन, ये जो टॉपिक है ये 3 सेक्शन में है। कितने? 3 सेक्शन। नंबर 1 कोलाइड चेक करना, कोलाइड करेगा या नहीं, कोलाइड से रिलेटेड सारी चीजें। नंबर 2 में रिवर वाली प्रॉब्लम्स है, और नंबर 3 में रेन वाली प्रॉब्लम्स है। ये 3 प्रॉब्लम हमें इस पर्टिकुलर सेक्शन में करना है। तो पहला बताओ कोलाइड वाली चीजें क्लियर है या नहीं? हाँ सर कोलाइड वाली है। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया है। हाँ आप एक अप्रोच वेलोसिटी का क्वेश्चन करा सकते हैं अभी। हाँ, पॉइंट ये ना, मैं अगर वैल्यूज दूंगा तो ये थीटा फाइंड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। आपको चाहिए तो मैं वैल्यूज दे देता हूँ, बट वही है कि थीटा फाइंड करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, आप समझे ये। चलो अप्रोच वेलोसिटी निकालने का ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। देखें, मान लेते हैं ये एक पार्टिकल यहाँ पर है, 2,2 पर है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है
लेट से 8,6,8 पे है, तो इनका पोजीशन क्या आ जाएगा बताओ? रिलेटिव पोजीशन 4,6 हाइट कितनी होगी? 4,6 हाइट कितनी बची? 4 और बेस कितना आया? 6 है। 6। मतलब पता चल गया ना एंगल। ये मान लेते हैं θ1, तो क्या आ गया tan θ1? 4/6 मतलब 2/3। अब मैंने Sir. दी इसकी, हाँ सर हाइट 6 होगी ना? ओके ओके माय मिस्टेक यार, 8 and 2, हाँ ये 6 है ये 4 है, ठीक है। थ्री बाई टू। अभी देखो नेक्स्ट मैंने दे दी इसकी क्या वेलोसिटीज। इसकी वेलोसिटी दे दी कि ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है। ये आ रहा है कुछ 5 की स्पीड से, ये आ रहा है कुछ 3 की स्पीड से, ठीक है। तो बताओ रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये ए है, बी, हमें कहां पर जाना है? बी के पास जा रहे हैं ना हम, मतलब क्या सॉल्व कर रहे हैं हम? ए विद रिस्पेक्ट A टू with respect to B. बी, मतलब 5j कैप माइनस -3 3 आई कैप, तो आंसर हो गया 3 आई कैप प्लस 5J cap. 5j कैप। तो अब चलो चेक करते हैं क्या वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल। तो क्या चेक करेंगे? tan θ2 कितना आ जाएगा? 5/3। 3. ये वैल्यू आएगी 5/3 मतलब 1.67, जबकि ये वैल्यू कितनी आएगी? 1.5. किसका वेक्टर ज्यादा है, वेलोसिटी का या डिस्प्लेसमेंट का? वेलोसिटी का वेक्टर ज्यादा है. वेलोसिटी का वेक्टर ज्यादा है। इसका मतलब अगर मैं ये 5 हटाऊं और इनकी कौन सी वेलोसिटी बना दूं? रिलेटिव। तो रिलेटिव वेलोसिटी कुछ ऐसे निकल जाएगी। कोलाइड कर रहे हैं क्या? नहीं। नहीं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बदल जाएगी। अगर कोलाइड कर रहे होते तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ ए टुवर्ड्स बी का आंसर सेम होता VA माइनस VB जैसा। ओके है या नहीं? हाँ। बिकॉज वेक्टर sir. अलग है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस रिलेटिव वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के अलोंग क्या देखेंगे? कंपोनेंट। तो इसका मतलब θ2 माइनस θ1 देखेंगे। डन। तो आंसर क्या आ जाएगा देखिएगा, मैं अप्रोच वेलोसिटी लिख रहा हूँ, V अप्रोच वेलोसिटी ऑफ A टुवर्ड्स B क्या आ जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी का cos θ2 माइनस θ1, और cos θ2 माइनस θ1 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आप जानते हैं ना फॉर्मूला हाँ सर. cos A माइनस B का। और यहाँ पर ट्रायंगल बनाकर क्या निकालेंगे वैल्यू? sin θ1 एंड cos θ1, समझा? यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे किनकी? sin θ2 एंड cos θ2, Cos जानते हैं θ2. ना ट्रायंगल बना के, और उसे यहाँ पर यूज करके cos θ2 माइनस 1 निकालेंगे। बताइए समझ आया या नहीं? हाँ सर। तो लेंदी पड़ता है क्योंकि वैल्यू थीटा की सही नहीं आ रही। अगर 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसे आता है तो सबट्रैक्ट कर देते, आंसर आ जाता है कितना? 30 डिग्री। VAB cos 30। ओके, क्लैरिटी है रिलेटिव को लेके, हाँ सर। अप्रोच को लेके? ठीक है, चले तो नेक्स्ट अब हम क्या डिस्कस करेंगे? रिवर। रिवर में फिर से दो चीजें होंगी, पहले 1D होगा और फिर 2D। मतलब क्या हुआ 1D 2D? मतलब सिंपल सी बात है, रिवर फ्लो हो रही है, अगर आप रिवर की डायरेक्शन में जाओगे तो क्या आप 2 डायमेंशनल में मूव करोगे या 1 डायमेंशनल में? 1 डायमेंशन हुआ ना। चलो आप रिवर के अपोजिट जाओगे तब भी किस डायमेंशन में हुआ? 1 डायमेंशन में। 1 dimension. लेकिन अगर आप ऐसे कुछ एंगल बना के निकलने लग गए या आप ऐसे वर्टिकल जाओगे तो रिवर आपको आगे मूव करा देगी ना, हाँ. तो आपकी मोशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? 2D. 2D। तो समझ आया कि रिवर में 1D 2D के क्वेश्चन कैसे बनेंगे? अगर सेम डायरेक्शन या अपोजिट जाओगे तो किसका क्वेश्चन हुआ? 1D. बाकी किसी भी एंगल पे जाओगे तो मोशन कैसी हो जाएगी? 2D. 2D। तो चले सुनना स्टार्ट करते हैं।
इस प्रॉब्लम को हम रिवर मैन प्रॉब्लम भी बोलते हैं या फिर रिवर बोट, मतलब इधर मैन स्विम कर रहा है या तो फिर बोट बोट जा रही है। चल रहा है, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं, 2 चीजों की, समझना क्या कंफ्यूजन होती है। ये रिवर फ्लो हो रही है और एक पर्सन इसमें जा रहा है, या लेट्स से एक बोट है जो कि आगे की तरफ जा रही है रिवर में, ठीक है। अब सोचो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी है वो रिवर में ही, उसे क्या लगेगी बोट की स्पीड। मान लेते हैं पहले थी 50 और रिवर फ्लो हो रही है 20 से, बताओ ऑब्जेक्ट ए को क्या दिखेगी बोट की स्पीड? 70 मीटर पर सेकेंड। नहीं, 50 दिखेगी ना सर, दिखेगी। क्योंकि वो बताओ भी क्या 20 रीजन से है? आगे। वो खुद 20 से क्योंकि मूव वो वो खुद भी 20 20 से से आगे आगे जा जाएगा। रहा है, समझा कि नहीं? हाँ सर। बताइए, अगर आप कभी भी विद रिस्पेक्ट टू रिवर देखोगे तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब पे रिवर का इफेक्ट है। ओके या नहीं? हाँ हाँ तो इसका मतलब रिवर वाले में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कब बनता है? जब आप कहां से देखते हैं? ग्राउंड से। ग्राउंड। ग्राउंड से। तो ग्राउंड से देखेंगे तो ये आपको कितना दिखेगा? 50 + 20 कितना? 70। समझा या नहीं? और ये वाला जो ऑब्जेक्ट वहां पर पड़ा हुआ है वो खुद 20 से फ्लोट करता हुआ दिखेगा। बताइए क्लैरिटी है या नहीं इसमें? यस सर। तो चले इनकी नेमिंग देख लेते हैं, क्योंकि यार क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस चीज को क्रिएट करता है? नेम को लेके। तो पहले हम समझते हैं क्या। मैं लिखूंगा VM, इसका मतलब क्या है? स्पीड ऑफ मैन। और इस पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्या है ये? रियल। रियल स्विमिंग रियल एफर्ट। स्विमिंग एफर्ट। मतलब अभी इसमें कुछ रिवर ऐड नहीं किया हूँ, ठीक है ना? ओके। ठीक। तो इसे देने के लिए वो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन देता है। क्या? स्पीड इन स्टिल वाटर। अगर कोई पर्सन 10 की स्पीड से स्टिल वाटर में स्विम कर सकता है, मतलब वो उसकी क्या है एक्चुअल? रियल। क्लियर है ना? किसी लेक या पॉन्ड में वो स्विम करने की स्पीड दे रहा है, मतलब क्या है वो उसकी? यार क्लियर है या नहीं? हाँ सर। ये तो सबको क्लियर हो जाती है, बट एक नई चीज देखते हैं। VMR, इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? विद रिस्पेक्ट टू रिवर। विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अगर आप रिवर में रखे किसी भी ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्व करोगे तो क्या आपको डिफरेंस पता चलेगा क्या? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता इस क्वेश्चन के लिए। VM या VM विद रिस्पेक्ट टू R दोनों ही क्या चीजें होती हैं? सेम। सेम होती हैं। तो ये याद रहेगा ना यार पक्का, इससे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। आपको क्लियरली याद होना चाहिए कि मैन की स्पीड चाहे स्टिल वाटर में दे, पॉन्ड में दे, या विद रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर दे, वो उसकी कौन सी स्पीड है? रियल वाली। रियल वाली। तो इसका मतलब कौन सी स्पीड बदल जाती है? ग्राउंड वाली। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो पहले मान लेते VR क्या है? स्पीड ऑफ रिवर। मतलब ये क्या है? ओरिजिनल स्पीड ऑफ। अच्छा, अगर ग्राउंड से देखोगे तब भी क्या रहेगी? सेम बात ही रहेगी ना। हाँ। तो रिवर चाहे मतलब नॉर्मल दे दे या बोल दे कि रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो कंफ्यूज मत होने लगना, दोनों क्या है? सेम चीज ही दी है। मतलब मैन दे दे या फिर मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वो दोनों सेम है। रिवर डायरेक्टली दे दे या बोल दे रिवर विद रिस्पेक्ट टू मैन। ग्राउंड, तो मैन नहीं बेटा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे दे तो भी क्या है? दोनों सेम बात है। अब हमारा टारगेट क्या है? हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि मैन की स्पीड ग्राउंड से कितनी दिखेगी। समझा कि नहीं? हाँ। तो हम क्या करते हैं इसके लिए? रिलेटिव का फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या? मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर को अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? मैन माइनस रिवर। क्लियर? लेकिन रेफरेंस हमने किसे लिया है? ग्राउंड। ग्राउंड को। तो मैन की किसके रेस्पेक्ट में बताएंगे?
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। रिवर Ground की के किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे? ग्राउंड की। तो मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? ये वाली वैल्यू इधर ऐड हो जाएगी। तो इन अदर वर्ड्स इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं हुई। मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिखेगी? दोनों का समेशन। एडिशन, बस इतनी सिंपल सी बात है। कोई डाउट क्या किसी को? अगर ये 20 से आगे जा रहा है और रिवर 5 से आगे जा रही, तो ग्राउंड से कितनी दिखेगी स्पीड? 25। 25। अगर ये अपोजिट जा रहा है 20 से, तो ग्राउंड से कितनी दिखेगी? 15। कोई डाउट क्या इसमें? नहीं ना? नहीं, तो टर्म क्या यूज करता है जब वो अलोंग द रिवर जा रहा होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर? क्या टर्म यूज करता है? downstream, डाउन स्ट्रीम। और जब अपोजिट टू द रिवर जा रहा होता है, क्या टर्म यूज करता है? upstream, अपस्ट्रीम। तो जब डाउन स्ट्रीम जाएगा तब स्पीड क्या होगी दोनों? add हो जाएगी, और जब डाउन स्ट्रीम जाए अपस्ट्रीम जाएगा तो minus हो जाएगी। माइनस हो जाएगी। सही है। तो चले ये क्वेश्चन ट्राई करें आप लोग पहले। ये 1D का क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। बताएं रिवर फ्लो कितना है? 3। अब आपको बताना है कि एक स्विमर है जो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, पहले कैसे जा रहा है? 100 मीटर। upstream, अब रिवर Upstream. फ्लो हो रही है इधर किस स्पीड से? 3 से। वो 6, कितने से जा सकता है? 5. 5 से। तो पहले वो अपस्ट्रीम गया कितना? 100 मीटर। 100 फिर क्या आया? वापस रिटर्न आया डाउन स्ट्रीम। ये जो 100 मीटर डिस्टेंस वगैरह होती है, ये सारी कुछ क्या होती है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमें क्वेश्चन हमेशा कैसे सॉल्व करना होता है? विद रिस्पेक्ट टू yes, ग्राउंड। तो टोटल टाइम निकालना है। तो बताओ ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा? कोई बताए? 50, डिस्टेंस कितनी है? 100 स्पीड कितनी होगी? of 5 minutes, 5 minus 3. पक्का सबको क्लियर है ना? हाँ सर. डाउन स्ट्रीम में क्या होगा जब वापस रिटर्न आएगा? 100 upon 5 plus 3. 100 plus upon 5 plus बहुत ही बढ़िया। तो दोनों स्पीड यहाँ पर आ गई। अब सोचो आपसे पूछेगा व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड। तो बताओ एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? total distance, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल Total की? distance upon total time. 200 अपॉन up plus A down, plus T down. तो मुझे लगता है ये चीजें क्लियर हैं। पक्का? हाँ अच्छा, किसी को याद है क्या कि एवरेज स्पीड डायरेक्ट निकालने का भी एक तरीका बताया था मैंने? 2 केसेस बताए थे, अगर सेम टाइम कवर करता है या फिर सेम डिस्टेंस। यहाँ पे सेम याद है डिस्टेंस है या सेम टाइम? Same distance. 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 तो डिस्टेंस के लिए एवरेज का फॉर्मूला क्या था? V2 by V2, V1 plus V2 by V1 V2. 2v1 v2 by v1 plus v2। तो चलो कर लेते हैं 2 इंटू अप स्ट्रीम, मतलब ऊपर जाने में नेट v कितना आएगा? 5 minus 3 मतलब 2। और डाउन आने में कितना आएगा? 8 अपॉन 2 plus 8। 80, समझा कि नहीं यार? हाँ सर, तो आंसर आ गया कितना? 3.2। ये उसकी क्या हो गई? Average एवरेज speed. स्पीड। देख रहे हो बिना टाइम निकाले आ गई। तो यही तो चीजें रिलेट करनी आनी चाहिए ना। फिजिक्स में धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा। जब ज्यादा चैप्टर्स हो जाएंगे तो पीछे की कुछ कुछ चीजें रिलेट होती रहती हैं। तो बताइए यार, टाइम निकालना एवरेज स्पीड निकालना दोनों चीजें क्लियर हुई? हाँ सर, पक्का? Yes sir. तो मुझे लगता है 1D में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। तो चले ये क्वेश्चन ट्राई करें फिर आप लोग, देखें आप लोग कर पाते हैं या नहीं। थोड़ा ध्यान देना है आपको, समझ में आना चाहिए कि आप गिवन डेटा को ऐसा इक्वेशन टाइप कैसे लिख सकते हो। सपोज एक बात मैं बताता हूँ, बचपन में ऐसा होता था ना कि कुछ गिवन है कि ये वैल्यू है ये वैल्यू है और दोनों का टोटल इतना है, उसी को बोलते हैं क्या? इक्वेशन बनाना। क्या आप ए लिखो बी लिखो और दोनों की वैल्यू कितनी है? लेट्स से 5, और ए और बी की वैल्यू रख के क्या कर दो? सॉल्व कर दो। तो चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करें, देखें कितने लोग कर पाते हैं इसे।
ये 50 सेकंड किसका टाइम दिया है? Down. आपका या डाउन का? डाउन स्ट्रीम Down. सर। अरे नहीं, दोनों Down. Total का दोनों का टोटल टोटल दिया टाइम है। है। इसका मतलब दोनों इक्वेशन क्या होगी? T up plus T down is equals to 50. बस हाँ अब सॉल्व करो जल्दी से, चलो ट्राई करें। किसकी फाइंड करना है स्पीड? नहीं पता जिसकी, रिवर की। तो क्या मान ली हमने? कुछ X मान लो। एक्स मान ली। सॉल्व करें जल्दी से भी। वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड। बाकी लोग भी ट्राई करें। कार्तिक तुम्हें आंसर याद थे? तुमने इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया क्वाड्रेटिक? नहीं सर, सॉल्व कर लिया, वो सिंपल था कोएफिशिएंट। अच्छा अच्छा, ओके ओके। चलो शिवदत्त यार बताओ यार, एक्सप्लेन करो। आपका टाइम कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 240 अपॉन 10 माइनस x। अभी देखो पहले क्या है, अप स्ट्रीम जा रहा है, अप जा रहा है तो सबट्रैक्ट करेंगे, मतलब 10 माइनस एक्स, प्लस डाउन जा रहा है तो 10 प्लस ऐड x। करेंगे। 10 प्लस x। अब देखो पूरी इक्वेशन में दिख रहा है कि 240 कॉमन लेके मैं अपोजिट साइड पे सॉल्व कर दूं, तो इसका मतलब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। 240 तो कॉमन लेके इधर आ गया, 50/240। 240। अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर देते, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 10 प्लस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स, मतलब 10 स्क्वायर 100 100 माइनस माइनस x को। एक्स स्क्वायर, और ऊपर सॉल्व करेंगे 10 प्लस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स, तो कैंसिल आउट होके क्या बचा? 20। 20। अभी सॉल्व कर देंगे, एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, और चीजों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स निकाल देते हैं। क्या आता है एक्स? 2। ठीक है, बताइए यार 1D की क्लियरिटी है या नहीं रिवर में? Yes sir. सर यस सर। अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कैसे करना है? ओके ना? ठीक है, सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू हमारी 2 आ गई है। काफी सारे लोगों ने आंसर कर दिया है। जिन्होंने नहीं किया वो सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक नहीं बनी, यहाँ पर सीधा स्क्वायर था, एक्स कैंसिल हो गया था, इसलिए जल्दी से आ गया। तो चले 2D स्टार्ट करें हम। 1D पक्का क्लियर हाँ है? सर। हाँ सर। अच्छा, तो 2D में आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने पहले भी बताया कि फिजिक्स में अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन याद रखना है तो आपको केसेस याद रखने पड़ेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल है। तो 2D में कुछ स्पेशल 4 केसेस, मतलब एक्चुअली 3 केसेस बनते हैं, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। नंबर 1 कि सोचो रिवर फ्लो हो रही है, देखिएगा, मान लेते हैं ये रिवर किसी स्पीड से फ्लो हो रही है और एक पर्सन यहाँ पर है। क्लियर कि नहीं? अब उसका टारगेट क्या है कि अब उसे अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम नहीं, अक्रॉस द रिवर फ्लो करना है, और उसे कहां पर पहुंचना है? B कहां point. पर पहुंचना है? बी पॉइंट पर। B पर. और ये रीड करें, Opposite point. जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है। तो रिवर की डेफिनेटली आपको दे देगा विड्थ दी। अब प्रॉब्लम देखना यार, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैन इस तरफ फ्लो करने लगा तो क्या वो कभी बी पर पहुंचेगा क्या? नहीं. क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि रिवर भी आगे उसे रिवर फ्लो करा के आगे- कुछ यहाँ पहुंचा देगी। तो डेफिनेटली इसका मतलब वो किस तरफ स्टार्ट करेगा अपनी जर्नी? उस साइड. ये वाले साइड करेगा कि नहीं? हाँ हाँ सर. सर। वो हाँ सर. टारगेट कुछ ऐसा रखेगा इस तरफ जिससे वो वापस से रिवर फ्लो के वजह से कहाँ पहुंच जाए? B बी पर। बी B की point तरफ। पर. पक्का फर्स्ट केस समझ आया कि हाँ पक्का सर, वो समझा. स्ट्रेट नहीं फ्लो करेगा, क्या करेगा? टारगेट करेगा किसी एंगल थीटा पर. एंगल पर। एकदम। समझा कि नहीं स्टेप 1? हाँ सर. अब मैंने क्या समझाया आपको कि जब भी कभी थीटा वगैरह आ जाए
तो इसका मतलब क्या कर लेना चाहिए अब हमें उसे अच्छे से डील करने के लिए उसके Component. Components. कंपोनेंट्स। तो देखना जब वो किसी वी मैन किसी एंगल पर ट्रेवल करेगा तो उसके कंपोनेंट्स कुछ ऐसे होंगे। यहाँ पर कितना इफेक्ट आएगा वीएम, VM cos theta. Cos theta. और यहाँ पर कितना इफेक्ट आएगा। VM VM sin sin theta. theta. अब सोचो उसके पास लेफ्ट में वीएम कॉस थीटा है और राइट में क्या है वी आर। River. भाई ये आई कैप है और ये माइनस आई कैप है ना, तो आई और आई ही सॉल्व हो सकते हैं ना। हाँ. हाँ क्या सर। रिवर फ्लो वीएम साइन थीटा को डिस्टर्ब करेगा क्या। नो नहीं. सर। नहीं। No, अब sir. आप सोचो अगर वीएम कॉस थीटा ज्यादा है, अगर वीएम कॉस थीटा ज्यादा है इसका मतलब किस साइड की वेलोसिटी डोमिनेट कर रही है, हाँ. लेफ्ट Left की। side. लेफ्ट साइड तो की। वो यहाँ पर पहुंच जाएगा फाइनली। अगर वी आर ज्यादा हुआ तो किस साइड पहुंच जाएगा, कौन डोमिनेट कर रहा है। Right side. Right. तो बेटा कब वो एग्जैक्ट अपोजिट पहुंचेगा, मतलब equal. जब Equal. दोनों इक्वल होके कैंसिल कर देंगे। तो यही चीज हमें याद रखनी होती है एज अ स्पेशल केस कि जब जस्ट अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना है तब डेफिनेटली वीएम के कॉस कंपोनेंट को किसे बैलेंस करना पड़ेगा। वो R. Speed of river. अब यही चीज अगर आपने याद रखी तो एग्जाम में विद इन अ सेकंड क्वेश्चन हो जाता है, और नहीं याद रखी तो सोचते रह जाओगे। बताइए क्लियर है कि नहीं। कब वो हाँ जस्ट सर। अपोजिट पॉइंट पर पहुंचेगा, जब उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा किससे, PR से। रिवर्स। Speed of river. पक्का ना, समझ आ गया क्या। हाँ सर समझा। तो अब पूछेगा कि कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, तो बेटा टाइम तो किसी भी एक्सिस से निकाल दो ना, एक्स से या फिर Y से. वाई से। तो डेफिनेटली वाई से निकालना बेटर है क्योंकि एक्स का डेटा तो हमने कैंसिल कर दिया है। तो वाई हाँ. से कितनी हाँ, डिस्टेंस sir. कवर करनी है उसे, D डी। distance. और कितनी स्पीड है वाई में उसके पास, VM sin theta. VM VM sin. तो बेटा अगर थीटा से यहाँ से आप निकाल लो कॉस थीटा, कॉस थीटा निकला है तो डेफिनेटली क्या निकल आएगा, Sin. Sin theta भी निकाल ट्रायंगल सकते बना के, याद है ना। हाँ हाँ सर. सर। तो टाइम भी निकल आएगा कितनी दूर में पहुंचा। तो बताइए क्या केस 1 का क्वेश्चन समझ आया कि जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है तो नंबर 1 किस एंगल पे ट्रेवल करेगा, नंबर 2 कितना टाइम लगेगा, दो ही क्वेश्चन बनते हैं। कोई डाउट क्या इसमें। नहीं. ओके बेटा एक प्रॉब्लम है लेकिन यहाँ पर क्या, समझेंगे उस प्रॉब्लम को। कभी कभी पूछ लेता है फाइंड द एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ द रिवर। तो ये जो हमने थीटा लिया है ये तो अपोजिट से लिया है ना। अगर विद द डायरेक्शन ऑफ रिवर पूछा है मतलब क्या थीटा आंसर करना है, हाँ. 180 माइनस 180 थीटा। minus theta. तो क्वेश्चन में पक्का मेहनत करके गलत आंसर तो नहीं मार्क कर दोगे। नहीं. ठीक है, ध्यान देना है कि विद द डायरेक्शन ऑफ रिवर पूछेगा। अच्छा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा वेक्टर वाइज। क्या कि यार ट्रायंगल बनाते हैं, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वी रिवर है और इस डायरेक्शन में कौन है, वी मैन है कि नहीं। तो बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आएगा, वेक्टर से अगर देखे पाइथागोरस से, VR square plus VM square. ए V minus. समझा ना सबको, हाँ. बेस स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये कौन सी डायरेक्शन की स्पीड है, ये वाली है ना। तो इसका मतलब अगर आपका मन कभी थीटा निकालने का नहीं है तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, डी अपॉन, हाँ समझा कि नहीं। तो दो टाइप से आप टाइम को याद में रखेंगे, एक थीटा निकाल के और एक बिना थीटा निकाले। ओके सर, वो फर्स्ट वाला हर केस में नहीं लगा सकेंगे। ये वाला क्या, हाँ नहीं, फर्स्ट वाला डी अपॉन। ये हाँ ये हर केस में लगा सकते हैं, किसी भी केस में। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जब क्वेश्चन में थीटा पूछ रहा है तब तो थीटा निकालना ही पड़ेगा ना। सोचो थीटा पूछ ही नहीं रहा, सीधे बोल रहा है बताओ कितनी टाइम में पीछे पहुंच जाएगा, तो ये निकाल सकते हैं। देखना क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, तुरंत समझ आएगा। देखिएगा एक रिवर है जो कि फ्लो हो रही है किस स्पीड से, 3 के स्पीड से। एक मैन है जो कि किस स्पीड से स्विम कर सकता है, 15 से। और ये 100 मीटर की रिवर है। एक पर्सन इस तरीके से स्विम कर रहा है कि फाइनली वो कहाँ पहुंच गया,
जस्ट अपोजिट पॉइंट पर पहुंच गया। तो फाइंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच जस्ट अपोजिट पॉइंट। क्या कहीं पर एंगल पूछा क्या आपसे? नहीं सर। नहीं, तो क्यों इतनी मेहनत करोगे? पहले cos थीटा निकालोगे, फिर sin थीटा Sin निकालोगे, फिर टाइम निकालोगे। हम क्या निकाल सकते हैं टाइम डायरेक्टली, by speed। कि ये मैन कुछ एंगल पे जा रहा होगा, तो 15 उसकी ये डायरेक्शन की, रिवर ने इधर पर चेंजेस किए, तो ये स्पीड क्या हो जाएगी 15 का स्क्वायर 225 माइनस 9, जो भी स्क्वायर रूट आएगा वो होगा। अब भी मैं अगर प्रॉपर ले लेता कुछ, लेट से ले लेते हैं यहाँ पर 13 और ये ले लेता 5, तो आप समझ गए क्या आ जाता है यहाँ पर 12. 12। आप समझ गए कि नहीं यार अभी? हाँ हाँ सर। सर। तो पक्का केस 1 समझ आ गया प्रॉपर? यस। यस सर। हाँ ठीक सर। है। नंबर 1 आपसे एंगल पूछेगा कि किस एंगल पर वो जाएगा, और अगर एंगल रिवर से पूछा है तो फिर 180 से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है, चलिए। तो मैंने दोनों चीजें यहाँ पर समझाई है, टाइम विड्थ बाई वीएम साइन थीटा भी, और यहाँ पर आपको एक स्पेशल पॉइंट भी समझा दिया है कि डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो चले ये क्वेश्चन ट्राई करें। पहले मैंने आपसे पूछा क्या है, टाइम टेकन, तो आप पहले टाइम टेकन फाइंड करें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए जल्दी से सॉल्व करें और टेक्स्ट करेंगे आंसर हमें। वेरी गुड कार्तिक, बहुत ही बढ़िया यार। अर्चित वेरी गुड। बाकी लोग भी जल्दी से ट्राई करें, पहले टाइम फाइंड करें। अनुष्का वेरी गुड। कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, वेरी गुड। सफा वेरी गुड। चले, सतेज नॉट करेक्ट, चेक अगेन। देखो देखो यार, सभी लोग देखो, सारे लोग देखें यार, तुरंत हो जाएगा। क्या समझाया यार? अगर उसे जस्ट अपोजिट पहुंचना है तो मैन को ऐसे ऐसे एंगल पे स्टार्ट करना पड़ेगा ना यार। हाँ सर। तो इसका मतलब मैन जा रहा है इस तरफ, रिवर उसे वापस ले आ रही है बी पॉइंट पे। अभी समझ आया कि नहीं यार? मतलब ये है 3 और मैन है इस तरफ 5, तो 5. बेटा इसका मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना बचा? 4. ट्रायंगल रूल लगा दो यार, पाइथागोरस से सॉल्व करो, ये आ जाएगा कितना 4। इसका मतलब वर्टिकल में बी तक पहुंचने में 50 डिस्टेंस कवर करने में कौन सी स्पीड यूज हो रही है? 4। तो आंसर आ जाएगा 50/4। क्या आंसर हो गया? 12.5. 12.5। पता है टाइम डायरेक्ट निकालना समझ आया या नहीं? हाँ सर समझा। चलो बहुत हाँ बढ़िया। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें, जो क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन आंसर करें। वेरी गुड ईशा, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करें, जो क्वेश्चन सेकंड पूछा हुआ है एग्जैक्ट वही आंसर करें। सफा, अनुष्का, आप लोग क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं। आप क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं। अभी तो बताया ना कि क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना है। चले ट्राई करते हैं। देखिए सभी लोग, हमने क्या बताया कि अगर उसे जस्ट अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन कैंसिल कर देगा?
रिवर मतलब VM मतलब मैन इंटू कॉस थीटा, कौन कैंसिल करेगा उसे? रिवर। समझा कि नहीं यार बताओ, ये लाइन समझी कि नहीं? हाँ सर। तो cos थीटा आ गया 3/5, तो बताओ थीटा कितना होगा? 3/5 53 डिग्री कितना? बट ये 53 डिग्री इस तरफ से आया है। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड एंगल ऑफ एफर्ट विद रिवर स्ट्रीम। मतलब रिवर स्ट्रीम तो ये है ना, तो आपसे ये एंगल पूछ रहा है। समझा कि नहीं यार बताइए? हाँ सर। आंसर करना पड़ेगा 180 माइनस 53 53 कितना आ जाएगा? 127। 127 करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सिली मिस्टेक्स वगैरह नहीं करेंगे, मतलब इतना मेहनत करने के बाद करेक्ट आंसर ही देंगे। ओके सर। चले, तो मुझे लगता है दोनों पॉइंट क्लियर है या नहीं यार बताइए यार, सभी को ये सेक्शन समझ आया कि नहीं आज का फर्स्ट केस? हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। नेक्स्ट लेक्चर में आगे अपन कंटिन्यू करेंगे, तो हम कुछ ऐसी बातें करेंगे कि रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है? अब भी वो जो पर्सन है उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ जा रहा है, उस पर्सन का सिर्फ एक ही टारगेट है कि वो जंप करे रिवर में, जब तो जल्दी से जल्दी फास्ट जो है वो क्रॉस कर दे। कैसे क्रॉस कर दे? फास्ट। फास्ट। फर्क नहीं पड़ता कि उसे यहाँ आना है या यहाँ आना है या यहाँ कैसे आना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो बताओ फास्ट का कब कर पाएगा अप्रोच? जब अपना वो पूरा एफर्ट लगा देगा किधर? इस डायरेक्शन में, क्योंकि टाइम कैलकुलेट करने में कौन सी डायरेक्शन यूज होती है? वर्टिकल। तो फास्टेस्ट पहुंचने की कंडीशन क्या हो जाएगी? केस 2। केस 2 फास्ट पहुंचने की क्या कंडीशन होती है? कैसे ट्रेवल करना चाहिए उसे? पूरा अपना VM एफर्ट कहाँ लगा देना चाहिए? वर्टिकल। तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन में? टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा D/VM sin थीटा वगैरह नहीं, सीधा VM। कोई डाउट क्या? नो सर। तो केस 2 कितना इजी है, ठीक है ना? हाँ अगर सर। फास्ट सॉल्व करना है तो उसे किस तरफ स्विम करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। इधर रिवर। अच्छा, बट तब पूछेगा कि बताओ कहां पर पहुंच जाएगा वो, तो मुझे लगता है समझ गए आप, इसे आगे पहुंचाने का काम किसका है? रिवर का। तो कहां पर पहुंच जाएगा ये डिस्टेंस निकालने के लिए, x निकालने के लिए रिवर स्पीड इनटू क्या करेंगे? टाइम। कितने टाइम तक वो स्विमिंग में मतलब रिवर में था, और वो कैसे निकाल सकते हैं अभी? D/VM से। PM से। तो बताइए कोई डाउट क्या? अच्छा, ये जो एक्सरसाइज का नेम दिया हुआ है इसको नेम देते हैं क्या? ड्रिफ्ट। कितना स्लिप कर गया वो? ओके, ओके सर। पक्का ना? समझ आया केस 2 भी? हाँ सर। ठीक है, तो अच्छी बात है, केस 2 भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, केस 2 पे भी थोड़े से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक मैंने ये यहाँ तक आपको समझा दिया कि ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे, रिवर स्पीड इनटू टाइम। टाइम। और टाइम कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्टली, इस बार पूरा VM का एफर्ट डायरेक्टली यूज हो जाएगा। ओके ना? ओके सर। ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, इस क्वेश्चन में आपको दे देता है VM विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दे देता है कि ग्राउंड से देख के मैन की स्पीड लग रही है 15, रियल स्पीड नहीं दी, तो ग्राउंड से देख के कौन सी स्पीड इस बार फील होगी आपको? ये डायगोनल वाली ना? हाँ सर। तो अब आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। मैंने बोल दिया सपोज कि मैन की ग्राउंड से दिख रही है 13, क्योंकि रिवर फ्लो हो रही है 5 से, तो उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी है इसका मतलब? 12। तो ध्यान देना है, टाइम निकालने में कौन सी यूज करेंगे? 12। हर बार ऐसे ब्लाइंडली 13 नहीं यूज करना है, ओके? देखना है कि मैन की एक्चुअल स्पीड दी है या फिर ग्राउंड से। क्लियर है यार सभी लोग? पक्का यहाँ तक ओके है? यस सर। ठीक है, तो केस 2 तक हमने डिस्कस कर लिया है, आगे केस 3 4 नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, आप इसे सिर्फ रिवाइज कर लें, काफी है।
और अभी प्रैक्टिस शीट में से क्वेश्चन नहीं करेंगे 2D के, क्योंकि अभी मे बी उसमें आगे के केसेस होंगे, ठीक है ना? चलिए ओके ठीक है, ओके, आज के लिए इतना काफी रखते हैं। ओके, बाय बाय एवरीवन, Bye. Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. बाय बाय ऑल ऑफ यू।